एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ हाबिक सोहा को बचा लेता है और यहाँ ये सब कुछ देखकर सोहा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही होती है। तो हाबिक उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं एक गॉड हूँ। और यहाँ पर सोहा बेहोश हो जाती है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सोहा को होश आता है और वो हाबिक को अपने सामने देखकर उससे पूछती है कि क्या वो सपना देख रही थी और क्या वो अभी भी सपना देख रही है। हाबिक जोर से उसके गालों पर चुटी काटता है और यहाँ सोहा को होश आ जाता है और वो कहती है कि क्या वो सपना नहीं देख रही थी। और फिर वो जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है और अपनी कार के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसके पीछे पीछे हाबिक आता है और यहाँ सोहा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और उससे तो अपनी कार का डोर भी खुल नहीं रहा होता है और उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा काँप रहे होते हैं। और उसकी ये हालत देखकर हाबिक को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए हाबिक और नामसूरी दोनों ही सोहा को घर छोड़ने के लिए जाते हैं और यहाँ हाबिक कार ड्राइव करता है और फिर वो दोनों सोहा को उसके घर तक छोड़ते हैं और वो जा रहे होते हैं। तभी नामसूरी सोहा को रोकता है और वो हाबिक को जल्दी से सोहा के घर के अंदर धक्का दे देता है और वो सोहा से कहता है कि तुम्हारे घर पर हमारे गॉड के पैर पड़े हैं, मतलब तुम कितनी ज़्यादा लकी हो और तुम इस तरह गॉड को धक्का देकर बाहर नहीं निकाल सकती। और ये सुनकर सोहा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है क्योंकि अब उन दोनों को उसे अपने घर रखना था। और यहाँ हाबिक भी सोचने लगता है कि नामसूरी कितना तेज़ है और यहाँ वो नामसूरी की चालाकी पर हंसने लगता है। और यहाँ सोहा उनको घर के अंदर ले जाती है और उन्हें टेरेस पर एक टूटा फूटा रूम होता है वो उनको रहने के लिए दे देती है। और यहाँ हाबिक टेरेस पर घूम रहा होता है तभी वो नीचे की तरफ देखता है कि एक आदमी यहाँ पर ताक झाक कर रहा है और उसे उसके ऊपर शक तो होता है पर वो उसे कुछ कहता नहीं है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोहा हाबिक को बुलाने के लिए जाती है और यहाँ पर हाबिक नहा रहा होता है जिसकी वजह से सोहा बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, ये जगह ओपन है और यहाँ पर तुम सबके सामने नहा रहे हो। जिसकी वजह से हाबिक बिना कपड़ों के ही बाहर निकल रहा होता है तो सोहा उसे जल्दी से टॉवल लाकर उसे देती है और उसे कहती है कि ये अपने आप पर लपेटो उसके बाद ही निकलो। और फिर उसे वो खाना खाने के लिए नीचे आने के लिए कहती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सोहा अपने क्लिनिक पर जाती है और अपने दोस्त से कहती है कि क्या उसने किसी का बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। तो उसका दोस्त गिनने लगता है और उसे बहुत सारे नाम बताता है और वो उससे कहता है कि तुमने तो इतने सारे लोगों का बुरा किया है कि मैं अपनी उंगलियों पर गिन भी नहीं पा रहा। और फिर वो सोहा से कहता है कि तुम अपने आप ही सोच लो कि तुमने किन लोगों को बुरा किया है। और यहाँ सोहा याद करती है कि जब वो छोटी थी तब उसके डैड बहुत सारे अनाथ बच्चों को उनके घर पर लेकर आए थे और यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसके डैड उसकी जगह इन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो छोटे बच्चे जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी सोहा बीच में जाकर उनका केक बिगाड़ देती है और खा लेती है और फिर वो उन छोटे बच्चों को बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ ये सब कुछ याद कर कर सोहा का दिमाग खराब हो जाता है। और फिर हमें हाबिक और नामसूरी को दिखाया जाता है जहाँ हाबिक के कपड़े सूख रहे होते हैं जिसकी वजह से उसे दूसरे कपड़े पहनने पड़ते हैं और यहाँ उसे वो कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जिसकी वजह से वो नामसूरी से कहता है कि मुझे ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद इसलिए मुझे नहीं खरीदने हैं। तो फिर नामसूरी उसे सोहा के क्लिनिक पर लेकर जाता है और दूसरी तरफ सोहा का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है इसलिए वो क्लिनिक से बाहर आती है। और वो जैसे ही बाहर आती है वो नामसूरी और हाबिक को देखती है टैक्सी से उतरते हुए और वो उन दोनों को देखकर वापस क्लिनिक में भागने लगती है। पर यहाँ हाबिक उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, वो उसे बुलाता है पर वो फिर भी नहीं सुनती। तो फिर वो ज़ोर से कहता है कि हे सर्वेंट। और ये सुनकर तो सोहा को रुकना ही पड़ता है क्योंकि अब उसको और ज़्यादा बेइज्जती नहीं करवानी थी। और फिर यहाँ पर हाबिक उसे कहता है कि उसे नए कपड़े खरीदने हैं। यहाँ पर सोहा को उसकी बात सुननी पड़ती है और फिर वो कपड़े लेने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सारे कपड़े ट्राई करते हैं। पर यहाँ सोहा को तो एक भी कपड़ा पसंद नहीं आता जिसकी वजह से वो बार बार हाबिक से चेंज करने के लिए कहती है और यहाँ हाबिक भी बहुत सारे कपड़े ट्राई करता है। पर यहाँ सोहा उसे देखकर हंसने लगती है और फिर वो वहाँ से बाहर जाते हैं और वो लोकल शॉप पर जाती है जहाँ पर वो हाबिक के लिए सूट पसंद करती है। पर यहाँ हाबिक तो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि सोहा ने हाई फाई कपड़े पसंद ना करके यहाँ पर लोकल कपड़े पसंद किए थे और वो उसे चीप क्वालिटी के कपड़े पहना रही थी जिसकी वजह से वो सोहा की बात नहीं सुन रहा होता है। पर यहाँ पर शॉपकीपर हाबिक को बहुत ज़्यादा मस्के लगाता है। उसके बाद हाबिक मान जाता है और यहाँ पर हाबिक कपड़े चेंज कर लेता है और फिर वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ पर सोहा हाबिक से कहती है कि तुम्हें मुरा पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगी। तो हाबिक उसे कहता है कि हाँ मुझे मुरा पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है और मुझे लगता है कि वो मेरी हेल्प करेगी। तो ये सुनकर सोहा उसे कहती है कि हमें किसी पर भी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो हाबिक उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या तुम्हारा भी भरोसा टूटा है इसीलिए तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी।
तो ये सुनकर सोहा चुप हो जाती है। तभी उसे क्लिनिक पर से उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी जो जमीन बेचने की बात चल रही थी उसके लिए किसी कस्टमर ने तुम्हें कॉल किया है, क्योंकि वो तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता है, इससे जल्दी से क्लिनिक पर आ जाओ। और यहाँ पर जल्दी से सोहा भागती है क्लिनिक पर और फिर यहाँ पर सोहा उस कस्टमर से बात करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो कस्टमर और कोई नहीं शीन है और वही सोहा की ज़मीन खरीदना चाहता है। पर यहाँ शीन का असिस्टेंट सोहा से बात कर रहा होता है और यहाँ सोहा भाव खा रही होती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे बॉस को कहो कि वो मुझसे बात करे, उसके बाद ही मैं ये डील फाइनल करूंगी। और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है और फिर वो कॉल रख देती है। तो सोहा का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें तो ये ज़मीन बेचनी है तो फिर तुम इतना भाव क्यों खा रही हो। तो फिर सोहा उसे कहती है कि मुझे उससे ज़्यादा पैसे चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और फिर वो कहती है कि वो अभी थोड़ी देर बाद कॉल करेगा और यहाँ तुरंत ही शीन उसे कॉल कर देता है और यहाँ पर सोहा उससे बात करती है और उनकी मीटिंग अरेंज हो जाती है। और फिर हमें हाबिक और नामसूरी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मूरा मिलती है और वो उन दोनों को लेकर उसके घर जाती है और यहाँ हाबिक उसे कहता है कि उसे वो स्टोन चाहिए और वो उसे स्टोन दे दे। तो यहाँ पर मूरा उसे कहती है कि वो उसे स्टोन क्यों दे जबकि तुम्हारे पास तो पावर्स भी नहीं है। और फिर वो उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करने लगती है और उसे मना कर देती है स्टोन देने के लिए। और मूरा से इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद हाबिक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मूरा पर और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और दूसरी तरफ हमें सोहा और शीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो डील की बात कर रहे होते हैं और यहाँ सोहा शीन से कहती है कि वो इस ज़मीन का 5 गुना ज़्यादा लेगी। तो शीन कहता है कि 5 गुना, मैं तो तुम्हें 7 गुना देने वाला था। तो ये सुनकर तो सोहा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वो सोचने लगती है कि उसने इतनी अच्छी डील अपने हाथ से गंवा दी। और फिर वो शीन से कहती है कि उसे ये ज़मीन नहीं बेचनी और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें हाबिक को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें सोहा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना सर पकड़ कर इधर से उधर घूम रही होती है और यहाँ हाबिक और नामसूरी उसे देखने लगते हैं और यहाँ हाबिक उसके पास जाकर उससे कहता है कि उसे क्या हुआ है और वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो सोहा उसे कहती है कि वो कुछ नहीं, बस उसके फ्रेंड को मिलने के लिए आई थी। और फिर हमें मूरा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूसरे कोर्ट से बात कर रही होती है और वो उससे कहती है कि वो अब इससे ज़्यादा और नाटक नहीं कर सकती। तो वो दूसरा गार्ड उससे कहता है कि उसने कुछ सोचा है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सोहा और हाबिक बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर शीन आता है और वो सोहा से फिर से उस डील के बारे में बात करने के लिए कहता है। तो सोहा उसे कहती है कि ठीक है, यहाँ से दूसरी जगह चलो, उसके बाद हम बातें करते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं पर यहाँ हाबिक को शीन को देखकर नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है। और फिर हमें शीन और सोहा को दिखाया जाता है जहाँ पर शीन सोहा से कहता है कि वो उससे 7 गुना देने के लिए तैयार है पर वो ये डील फाइनल कर ले। तो फिर यहाँ सोहा मान जाती है और फिर सोहा जाती है सीधे क्लिनिक पर और उसके दोस्त से कहती है कि उसकी डील फाइनल हो गई है और फिर वो उसे पार्टी करने के लिए कहती है। और फिर वो दोनों जाते हैं और ड्रिंक करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ हमें हाबिक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठकर कोरियन लैंग्वेज लिखना सीख रहा होता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हाबिक सोहा का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सोहा आती है और वो हाबिक से कहती है कि क्या उसे भूख लगी है, वो उसके लिए खाना लेकर आई है। तो हाबिक उसे कहता है कि नहीं, उसे भूख नहीं लगी। तभी हाबिक के पेट से आवाज़ आने लगती है जिसकी वजह से सोहा उसके ऊपर हंसने लगती है और फिर वो सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। और यहाँ पर सोहा उन लोगों से कहती है कि कल वो पिकनिक पर जाएंगे। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो घूमने के लिए बीच पर जाते हैं और बीच पर जाकर वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं और सेल्फी लेते हैं। और फिर वो वहाँ से दूसरी प्लेस पर जाते हैं और वहाँ जाकर वो रेस्ट करते हैं। और यहाँ पर सोहा और हाबिक दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और यहाँ सोहा उससे कहती है कि क्या उसकी शादी हो गई है। तो हाबिक कहता है कि नहीं, वो तो अभी सिंगल है। तो सोहा उसे कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम्हारे 2-3 बच्चे भी हो गए। और यहाँ बातें करते करते वो सो जाती है और फिर यहाँ हाबिक उसे ही देखने लगता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।